आज मैं प्रतिशतता की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुछ उल्लेख करूंगा। प्रतिशतता के कुछ आज भाग एक में कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। लगभग 50% आज मैं खत्म कर दूंगा। तो 50% जो बचे होंगे आपके प्रश्न मैं वो भाग दो में खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले भाग एक देखना है और भाग दो के लिए जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन में दबा दीजिएगा और साथ में बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। भले इस वीडियो को लाइक करिए चाहे मत करिए, वो आपको निर्भर करता है, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जुड़े रहें हमसे। ताकि आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कमी कर देने पर उसकी मजदूरी पुनः पहले जैसे लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मुझे इसमें वर्तमान में चलना पड़ता है। मैं थिंकिंग बेस उस पर रहना चाहिए जो वर्तमान में हो रहा है। तो वर्तमान में जो हो रहा है उस पर देखते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसा हो रहा है कि बताइए, प्रतिशत की बात हो रही है तो बताइए कुल हमेशा हमेशा माना जाएगा 100%, तो उसकी 20% कम कर दी गई। तो वर्तमान में उसका प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा? 80। उसका कितना होगा? 80। अब कर 80 को पुनः 100 करने के लिए 80 को पुनः 100 करने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है 80 में कितना वृद्धि होगा? 20 का है कितना उसका? 80 में गुणे 100। तो काटेंगे चौके 80, काटेंगे 25% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25%। पहली बात समझ आए, पूरी कहानी समझिएगा। वर्तमान में उसका 20% कमी हो जा रहा है तो फिलहाल में हो कितना रहा है? तो बच रहा है 80। 80 को पुनः कर रहा है 100 करने के लिए, तो बताइए कितना वृद्धि करेंगे? 20 का। किसमें वृद्धि कर रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझना ये, किसमें वृद्धि कर रहे हैं? जिसमें वृद्धि किया जाता है वो उसी में देखा जाता है, ठीक है ना। तो किसमें वृद्धि हो रहा है? 80 में, तो बटे 80 रखेंगे, ठीक है ना। बस यही समझने वाली बात है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा। एक आवेदन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, ठीक है। एक आवेदन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है? देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम अर्ली क्वेश्चन होते हैं और मुजबानी करने लायक होते हैं क्वेश्चन। और देखिए ए का वेतन 20 के वेतन तो हम अगर बताएं तो 100/3 कर देंगे तो 100/300 हो जाएगा। तो कितना अधिक है यहाँ पर? 100/300 200 रुपया ए का हो गया। तो 100 रुपया अधिक 100/200 गुणे 100, 50% आंसर। आंसर कितना आएगा? 50%। ये 50 आएगा। तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन सोचना थोड़ा सा। अब आपको समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए कहने का अर्थ यह है, 33 से 1/3% को पहले बदलेंगे तो 33,99 एक 100/3 हो जाएगा। और प्रतिशत जब बढ़ाएगा तो 100/3 हो जाएगा, ठीक ना। ए का वेतन बी के वेतन से, और जिससे बोलता है हमेशा वो नीचे रहता है, याद रखिएगा। जिसके साथ से लगा रहता है उसका हमेशा नीचे रहता है। तो बी का मैंने कितना मान लिया? 300 रुपया। तो बी का कितना मान लिया मैंने? 300 रुपया। तो बताइए ए का कितना होगा? तो कहा है 100 रुपया कम है, तो ए का 200 रुपया हो जाएगा, है कि नहीं। अब कहा बी का वेतन ए से, मैंने कहा जिससे बोले हमेशा उसको नीचे रखते हैं। कितना अधिक है? तो ए का वेतन बी से कितना अधिक है? 100 अधिक है। किससे? ए से। तो नीचे 100 रखेंगे गुणे 100। अब 200 से काटेंगे तो यहाँ पर डबल जीरो, यहाँ से 5 से 8 आएगा, 50% आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 50%, ठीक है। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस समझना था। और समझ लिए होंगे तो आसान हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में वही चीज दिया है। कहा गया है एक आवेदन बी के वेतन से 40% कम है। एक आवेदन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना ज्यादा है? ऐसा कुछ पूछा गया है। तो अगर इसको डायरेक्ट करना चाहे तो बताइए 100 में 40 कम है तो 60 हो जाएगा। 60 को फिर से 100 करना है तो बताइए 60 को फिर से करना है तो 40 अधिक करना पड़ेगा 60 में गुणे 100। बस यही था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था, काट देंगे तो आ जाएगा आंसर आपका। 2 तिया दूनी 4 2 तिया 6, 200/3 मतलब 66 से 2/3%। ठीक है, 66 से 2/3% इसका आंसर आएगा। देखिए अब देखिए इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। कॉन्सेप्ट समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कॉन्सेप्ट समझना। तो कॉन्सेप्ट में कुछ इस प्रकार कहा गया है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है।
तो कोई दो व्यक्ति हैं ए बी, ए का वेतन बी के वेतन से, तो जिससे बोला उसी को क्या मानेंगे 100, तो 40 कम है, इसका कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 60, 40 कम है ना 60। अब बी का वेतन ए से, बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो बताइए कितना अधिक है 40, किससे ए से बोला है तो पीछे 60 हो गया, अब गुणे 100। अब इसको गुणा भाग कर दिया है तो काट पीट देंगे तो कितना है 600 से 2 बड़ा 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने दिख रहा होगा। एक अधिकारी का वेतन 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसको पहले जैसे समतुल्य करने के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो उसका वेतन 20% बढ़ा दिया गया है, तो बदले जैसे लाने के लिए उसके कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। ये टाइप नंबर 2 है। ठीक है, टाइप नंबर 2। तो कहने का मतलब उसका वेतन बढ़ा दिया गया है, उसका वेतन बढ़ा दिया गया, तो फिलहाल में कितना होगा, फिलहाल में 120 है। अब क्या पुनः 100 करने के लिए, पुनः 100 करने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, तो कितना कमी करना पड़ेगा 20 का किसमें, इसमें 120 में, अब गुणे 100, 20 छक्का 120, 2 तिया 2 50, 16 से 2 बड़ा 3%, 16 से 2 बड़ा 3%, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 से 2 बड़ा 3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आसान से आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब प्रतिशत का यही सब बेसिक माना जाता है, बेस ये सब तक समझ नहीं आएगा तब तक आगे का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इस पर बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पहले ये सब समझना बहुत जरूरी होता है, ऐसा प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कहा गया है कि खाद्य तेल में 25% की बढ़ोतरी होने पर व्यय न बढ़ाया जाए, व्यय न बढ़ाया जाए, अतिरिक्त खर्च न बढ़े, याद कहा दिया जाए कभी, तो बताइए उसके प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को पता है कि खाद्य तेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की। तो खाद्य तेल फिलहाल में कितने का हो गया, 125 का हो गया। अब आप पुनः 100 लाने के लिए, मतलब 100 ही करने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 25 का कमी हो रहा है ना, 25 का कमी करना पड़ेगा कितने में, 125 में, गुणे 100, 25 25 125, 5 लगाना तो 5 का 5 2 10 0, मतलब 20% की कमी करना पड़ेगा उसके उपयोग में, तभी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तभी ये पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 बोला जा रहा है। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, जिससे उसकी बिक्री में 80% क्या बढ़ जाती है, उसकी बिक्री में 80% बढ़ जाता है, तो उसके कुल प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, ये पूछा कुल प्रभाव क्या पड़ा, तो भाई जब बिक्री मूल्य में 20% कम कर दिया गया तो 80/100 हो गया, और फिर बिक्री मूल्य में कितना बढ़ा है, तो 80%, बोले 80% बढ़ेगा तो 180/100 हो जाएगा। तो बताइए उसके कुल प्रभाव कितना पड़ा। जब देखिए 2% को बढ़ाया जाता है तो इसके लिए a+b+ab/100 काफी तो लोग लगाते हैं, लेकिन ये देखिए तभी तक पॉसिबल है जब 2% बढ़ाया जाए या घटाया जाए। ऐसे भी काफी दिक्कत होता है, प्लस माइनस का इधर उधर खेल भी होता है, तो काफी कंफ्यूजन वाली बात है। तो मैं उस कंफ्यूजन को हटा देता हूँ, आपको डायरेक्ट करता हूँ। देखिए जब 20% कम हुआ तो 80/100 हो गया, जब 80% बढ़ गया तो 180/100 हो गया। 100 को रिजर्व करिए, आप 100 को काटिए नहीं, 100 को रिजर्व कर दीजिए। ठीक है, 100 को रिजर्व कर दीजिए, तो देखते हैं क्या हुआ। तो देखेंगे कि 2 0 से 2 0 कर गया, 18/144/100। तो 100 की वस्तु थी 144 में बेची जाएगी, तो कितना बढ़ा फायदा होगा ज्यादा, तो 44 का फायदा हो रहा है ना, 44% लाभ, 44% लाभ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि हथिवार कोचिंग का एक बात है
अपने भी पढ़िए, कुछ लोगों को जानकारी इसके बारे में बताइए कि देखिए हमारे यहाँ हथियार कोचिंग चलता है और इसमें ये फैसिलिटी है। फैसिलिटी बताएंगे तो लोग जाहिर सी बात है खुश प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग के जिम्मे बस ये छोटा सा काम दिया जा रहा है कि कम से कम लोगों को बताइए इसके बारे में और लोगों को जोड़िए। लोगों को जोड़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा और साथ में मेरा भी तो होगा ही। ठीक है, मेरी कोचिंग है, ठीक है, तो कम से कम इतना काम करिएगा जरूर। जो व्हाट्सअप शेयर फेसबुक और यूट्यूब वगैरह आप लोग करते रहते हैं तो इसको शेयर कर दिया करिए वहाँ पर, ठीक है, इस वीडियो वगैरह को शेयर कर दिया करिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां सामने दिया गया है। एक व्यापारी गलत तराजू का प्रयोग करके पहले 10% का घोटाला कर कर खरीदता है। तो मतलब खरीदते समय ही 10% का घोटाला करता है, फिर बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका कुल लाभ कितना हुआ। तो इस क्वेश्चन करने के पहले 10% का घोटाला किया, फिर 10% का फिर घोटाला किया, तो कुल घोटाला कितना हो गया। तो इसको देखते हैं। तो पहले बताइए खरीदते समय कितना घोटाला हो जाएगा, उसका 10% का लाभ हुआ और फिर 10% का फिर लाभ हुआ। तो बताइए 110 बड़े 100, 10% का जब लाभ हुआ तो 110 बड़े 100, फिर 10% का लाभ हुआ तो 110 बड़े 100। 100 को रिजर्व करें, 0 0 काटेंगे तो 21, 11 करेंगे तो 121 बड़े 100 हो जाएगा। बताइए कितना बढ़ा, 21% बढ़ गया, 21% लाभ हुआ, उसको 21% लाभ हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कुछ ऐसे, इस संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई तो उसको उस संख्या बढ़ा हुआ संख्या को पहले जैसे करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। देखिए 20% की वृद्धि हो गई तो बताइए 120 बड़े 100 और फिर 120 बड़े 100 हो जाएगा। फिर 20% की वृद्धि हो रही है, 100 को रिजर्व करिए तो कितना है, 2 जीरो कट जाएगा। 100 को रिजर्व, 2 जीरो से 2 जीरो 12 बड़ा 144 बड़े 100। वो संख्या फिलहाल में 144 हो चुकी है ना। तो फिर इसको कमी करना तो बताइए कितना कमी करना पड़ेगा, 44 का कितने में, 144 से कमी करना पड़ेगा गुणे 100। तो इसको कैलकुलेशन किया जाएगा, तो कैलकुलेशन किया जाए, ठीक है। किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 11 हम 4 4 12 कितना बचा 2, 4 6 24। फिर 4 से काटेंगे, 4 5 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 आएगा और 4 9 36। फिर कैलकुलेशन कर देंगे तो 11 से काटेंगे, 11 से 5 7 2 बटे 9 आएगा यही। फिर भाग करेंगे तो 9 3 27, 0 5 बटे 9%, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ गया था, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बस आपको ये पे फिर समझा देते हैं इस बात को। वही संख्या क्या बन गई फिलहाल में 144। तो पता है कमी करना तो 144 का कमी करेंगे तो वो संख्या पुनः 100 बन जाएगा। कितने में, 144 में गुणे 100 और इसको काटेंगे बिटेंगे तो कितना बनेगा, 50 सही 5 बटे 9%। बस यही था आंसर, ठीक है। 50 सही 50 नहीं सॉरी 9 3 27 था ना, 30 सही 5 बटे 9%, ठीक है। यही था बस, कुछ नहीं था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही था। तो जिसको चलना है बुलंद राहों पर वो मेरे साथ जुड़ जाए, ठीक है, क्योंकि इस बार कुछ करके दिखाना है आपको। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घन के प्रत्येक सिरा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना। एक घन के प्रत्येक सिरा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके एक सतह के क्षेत्रफल में। देखिए ये क्वेश्चन काफी लोगों ने कहा था कि घन घन, तो मैं काफी बात बता रहा था कि देखिए पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल, उसे सी एच से कहते हैं, सी एच से कहते हैं। तो ये घन है,
प्रत्येक शिरा में 50% की वृद्धि हो जाए, प्रत्येक शिरा में 50% की वृद्धि हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि बताइए, ये शिरा 50% की वृद्धि हो तो ये क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल एक पृष्ठ, एक सतह का, मतलब एक सतह का कहा है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। न कि वो आयतन बोला है, आयतन नहीं बोला है, वो बोला है सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पता है 50% वृद्धि और सतह का क्षेत्रफल, हमें पता है क्षेत्रफल 2 बार बढ़ता है, जब भी बढ़ेगा तो 2 दिशा में बढ़ता है, 2 डायमेंशन। तो 150 बड़े 100, 150 बड़े 100, 100 को रिजर्व करेंगे, इसका हमें कोई काम नहीं, ये बिना वजह का होता है। जो जीरो करेंगे 225 बड़े 100, तो पता है कितना बढ़ा, 100 और 225 होगा तो कितना बढ़ाएगा, 125% बढ़ाएगा, बस ये आंसर। ठीक है, 125% इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को लगभग 50% क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है एक ही चैप्टर में, ठीक है, एक ही वीडियो में। और इसका भाग 2 में बना कर लाऊंगा, तो सबसे पहले आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं फिर बार बार कर रहा हूँ ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, और साथ में लोगों को भी जोड़िए, एक बात और कर दे रहा हूँ कि लोगों को भी जोड़िए, आपके आसपास के जितने भी लोग मिले सबको जोड़ते जाइए इस वीडियो में। ठीक है, और मेरे बाकी सभी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे आप लोग पढ़ाई करने के लिए।